नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे जयदेव रजवाल, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता। रजवाल साहब, आपका स्वागत है। जो हम कल्पना कर रहे थे चुनाव से पहले, वो ऑलमोस्ट स्टिक बैठ रही है कि अब आपके पास राम मंदिर और 370 मंदिर मस्जिद 80-20 के अलावा कोई और मुद्दा नहीं रहा है। आज भी हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस जो है टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोल रही है। कांग्रेस को तकलीफ है 370 टूटने से। विनोद जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 370 एंड राम मंदिर, तो ये तो हमारा कोर इशू रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोर इशू रहा है। और हम लोगों ने ये इस चीज को पूरा किया है, पब्लिक उससे खुश है। और जब भी कोई पार्टी अपने कोर इश्यूज को एड्रेस करती है और उसकी बात चर्चाएं तो उसमें रहेंगी। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस एज ए ऑर्गेनाइजेशन, कांग्रेस एज ए सिस्टम कहीं दिखता ही नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो कहीं दिख ही नहीं रहा। और अगर इनकी जो कार्य प्रणाली रही है उसी प्रणाली रजवाल साहब, आप दिखने कहाँ देते हो? मैं पढ़ रहा था 2014 से अभी तक के कांग्रेस के 12 मुख्यमंत्री आपने अपनी पार्टी में, 10 मुख्यमंत्री आपने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिए और 2 ने अपनी पार्टी बना ली, जैसे गुलाम नबी आजाद है। नहीं, अभी लोगों की दिखने का विपक्ष दिखना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, सूट नहीं करता। विनोद जी, एक सिंपल सी चीज है, आप लोगों को जो चीज पसंद आ रही है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य किए जा रहे हैं वो उनको पसंद आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दिस इज अ बेटर प्लेस, हमें यहाँ पे आना चाहिए। आप देखिए कांग्रेस की कितनी रैली जो उन्होंने उधर राजस्थान में की, मीटिंग शो की, उसके बाद 300 से भी ज्यादा बड़े छोटे लीडर्स ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये क्या है? मतलब आपने जो नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, वो आप पूरा कर। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बाय हुक एंड क्रूक। पैसे देके पैसे का नो ऐसा। अगर वो तीन ईडी कहते हैं, ईडी आपने इसीलिए रखी। विनोद जी, मेरे को आप ये बताइए, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी सारे, अगर किसी ने चोरी की है तो पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई एक आदमी का बता दीजिए कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया था, तो अगर नहीं किया तो वो पाक साफ बाहर निकलेगा। लेकिन आप 300 लोगों की बात की है मैंने, 300+ पीपल राजस्थान जयपुर से बीजेपी को ज्वाइन करते हैं, उनके ऊपर कौन सी ईडी थी? पता नहीं उनके बड़े नेताओं को क्या क्या आपने कहा कि ईडी भेजने वाले हैं। सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी और माननीय प्रधानमंत्री जी पसंद आ रहे हैं, उनके कार्य पसंद आ रहे हैं। और दूसरा, मैं आपको बार बार एक चीज कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की कार्यशैली आप देख लीजिए, लोग उसको नकार चुके हैं। देखिए, आप बार बार उन चीजों को आप लेकर नहीं आ सकते। अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग की अगर बात करते हैं, ये वही लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया वहां पे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह एंड दे आर गोइंग देयर एंड सपोर्टिंग देम। अब पब्लिक समझती है इन चीजों को। हम लोग इस तरह से की भाषा कभी यूज नहीं की। पहली भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी कोई स्टेप नहीं उठाया। इन लोगों ने जब ऐसी ताकतों को सपोर्ट करते हैं, 370 की आप बात करते हैं, तो क्यों ना करें? जम्मू कश्मीर को क्या भारत का अटूट अंग नहीं है? 370 खत्म हुई तो दैट्स एवरीबॉडी इज अप्रिशिएटिंग दैट। और उसी का नेट रिजल्ट ये निकल रहा है कि लोगों को इन चीजों की समझ आ रही है और भारी मात्रा में इंटायर इंडिया में लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। और जो मिशन 370+ बार मुझे ये चर्चा करते अच्छा नहीं लगता है। अगर मैं अजीत पवार की बात करूं, अशोक चौहान की बात करूं, और बहुत सारे ऐसे जिनको प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि महाभ्रष्ट हैं, और फिर वो आपकी पार्टी में आ जाते हैं। नहीं। और आप आलम ये है कि आपकी विचारधारा, जिस पर बड़ा कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, विचारधारा, पार्टी की विचारधारा, वो डिल्यूट ना हो जाए, वो कांग्रेस ना बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है। और भारतीय जनता पार्टी किसी एक आदमी की पार्टी नहीं है, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है। यहाँ पे जो निर्णय है वो एक आदमी नहीं लेता, एक परिवार नहीं लेता, एक घराना नहीं लेता उसका। इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल से ही काम होता है। इसलिए यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं उनको पता है दे रियली वर्किंग लाइक एनीथिंग। और ये इनका जो उनके पुराने केसेस हैं वो खारिज किए जा रहे हैं। नहीं, पुराने केसेस या उसकी बात नहीं हम लोग कर रहे हैं। आप बात कर रहे हो कि जितने लोग आज बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं, ऑब्वियसली बीजेपी का वर्क कल्चर देखे। और सबसे बड़ी चीज है, हर आदमी को जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने नेशन फर्स्ट का जो हमारा नारा है, नेशन फर्स्ट
पार्टी सेकेंड एंड सेल्फ फर्स्ट, वो लोगों को पसंद आता है। और उसी का नतीजा है कि देशभक्ति, आप इस इलेक्शन में आप देख लीजिए, अगर लोग तिरंगा झंडा उठा के चलते हैं, अब कश्मीर की आप एग्जांपल ले लो, ये वही कश्मीर था, यहाँ पे एक झंडा चढ़ाने के लिए रैलीज और इतनी दुनिया भर की जद्दोजहद करनी पड़ती थी, सरकारें उसको बंद कर दी। वहां पे अमन हो गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें, उनका कहना है कि बच्चों को, युवाओं को जेल में डाला गया है, ये कॉस्मेटिक शांति है। मैं बार बार इस वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ, कॉस्मेटिक अमन है। देखिए ऐसा है ना कि ये जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से जो भी सप्लाई लाइंस इनकी आती थी, चाहे वो टेररिस्ट की बात करें, फंडिंग्स की बात करें, बाकी चीजों की बात करें, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को माननीय मोदी जी ने तबाह किया, उनको खत्म किया। उसका नेट रिजल्ट क्या निकला? जब किसी का नेटवर्क ही आप तोड़ देंगे, दैट वाज द रूट कॉज ऑफ द मिलिटेंसी, तो नॉर्मलसी तो आएगी। अब वहीं के बच्चे, अब मेरे को बताइए ऐसा क्यों है कि कश्मीर जैसे एरिया में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का पिछले कई सालों की अगर बात करें स्टार्टिंग में, तो कहां जनाधार था, और आज भारतीय जनता पार्टी की एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए भी वहां पे लड़ाई होती है। लोग कहते हैं हमें बनना है, हमें बनना है, पीपल आर आफ्टर दैट, और उसमें पावर के साथ चलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब पावर सत्ता परिवर्तन होगा वो दूसरी पार्टी में। नहीं, आज की अगर पिछले हफ्ते की बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर से 26,000 से भी ज्यादा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, 26,000 प्लस पीपल, और उसमें बहुत ही हाई प्रोफाइल लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। और इस इलेक्शन में आपको पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें यहां से निकालने जा रही है। विनोद जी, मैं आपको दिखा दूं कि इलेक्शंस और ये सब चीजें अपनी जगह तो है ही है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आम जो कश्मीरी है वहां पे वो खुश है, क्योंकि उनका कारोबार अच्छा चल रहा है, टूरिज्म की वजह से। आप कह रहे हैं कि आपका जनाधार, आप कह रहे हैं आपका जनाधार बड़ा है, लेकिन आप अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर के लिए कैंडिडेट ही नहीं डिसाइड कर पा रहे। नहीं, ये तो अभी तो वो दे आर कमिंग इनटू द थर्ड एंड द फोर्थ फेज, तो अकॉर्डिंगली हमारे, जैसे हमने यहाँ पे भी अगर बात करें तो फेज वाइज ही अनाउंसमेंट होती है, यू विल सी के। और अनंतनाग रजौरी की बात कर रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूंगा, आज भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से ये सीट अपने नाम करेगी, और नरेंद्र मोदी जी को कश्मीर से पहली बार एक जो एमपी है वो वहीं से मिलेंगे। लेकिन आपके प्रभारी तरुण चुग जब अल्ताफ बुखारी से मिलते हैं तो वो सारा सिस्टम ही क्लियर हो जाता है, जिस पे आप पर्दादारी करना चाहते हैं। ऐसे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, और जम्मू कश्मीर मामलों के प्रभारी तरुण चुग मिलने गए हैं अल्ताफ बुखारी से, इट मीन्स नहीं, आपको अल्ताफ बुखारी जी दिख गए। तरुण चुग जी की अगर लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ जब मीटिंग हुई, लोक जनशक्ति पार्टी के जो अध्यक्ष है वो हमारी जो हमारे कैंडिडेट्स फाइल नॉमिनेशन करने जाते हैं उनके साथ आगे आगे जाते हैं, उनकी आप चर्चा नहीं कर रहे। अल्ताफ बुखारी हो या जनशक्ति, लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें, इस तरह से जो आदमी भी सपोर्ट कर रहा है या जो आदमी भी आता है, बातचीत होती है, ऐसा होता ही है। तो इसमें आपने भी क्या किया कि अल्ताफ बुखारी जी की बात की, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है उन्होंने इतनी भारी मात्रा में इतनी कार्यकर्ताओं को लेकर वो वहां पे आए थे, जुगल जी की नॉमिनेशन थी, दबा के वो करते। और आज जिस तरह से वो प्रचार, जयदेव रजवाल जी का अनुभव क्या कहता है कि अगर आप तीनों सीटों पे कैंडिडेट नहीं उतारते हो और अपनी विचारधारा वाले लोगों को समर्थन करते हो, वो अपनी विचारधारा वाले एक्सपोज नहीं हो जाएंगे? नहीं, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अल्ताफ बुखारी हो या गुलाम नबी आजाद। हमारे कैंडिडेट हर जगह पे उतर रहे हैं। 2 सीटों के ऊपर तो हो गया, 3 जो सीटें हैं वो इन द कमिंग डेज उसकी भी अनाउंसमेंट होगी। हम लोग क्यों नहीं उतारेंगे? वी आर विनिंग ऑन टू दिस। ये अगर आप अनंतनाग रजौरी की सीट की बात करें, जिस तरह से पहाड़ियों को स्टेटस मिला है, लोगों के साथ न्याय हुआ है। अनंतनाग में देखिए हमारे रविंद्र रैना जी ने जिस तरह से रैलीज की है, मेरे को बताइए विनोद जी, कहां पे भारतीय जनता पार्टी के जलसे और जुलूस वहां पे निकलते थे? लेकिन आज जिस तरह से मैंने रजवाल साहब आपको पहले भी कहा, कश्मीरी अवाम समझदार है, जहां पावर होती है, यहाँ पावर सेंटर होता है, उनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वहीं पे रहता है। नहीं, पावर सेंटर तो 2014 में भी था, 2019 में भी था, तो तब 2014 से ही तो स्टार्टिंग हुई है। तो तब नहीं थे। अभी इतना क्यों आ रहे हैं? पावर तो हमारे पास 2019 में भी थी। मेरा कहने का मतलब, लोगों को, विनोद जी, एक चीज को आपको पकड़ना पड़ेगा। आप कई बंदों को
झूठ के आधार पे ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। सिंपल सी बात है। कश्मीर की जनता इस चीज को जान चुकी है कि जो कश्मीर के लीडरों ने अवाम के साथ किस तरह से किया, जो भी किया 70 सालों से या उससे भी ज्यादा पीरियड में इनको मिला क्या। और आज वो जब वो चीज देखते हैं, आज लोग जब उसी लाल चौक में जाते हैं, उसी डल लेक में जाते हैं, तो कहते हैं यार ये वही कश्मीर है जो पहले वाला है, या ये इतना कैसे बदल गया। और जिस तरह से वहां के व्यापारी वर्ग, वहां के युवा जिस तरह से एक्साइटेड हैं, ये अपने आप में दिखाता है कि लोगों की जो आंखें खोली, वहां पे लोगों ने अपने आंखों से देखा, लोगों ने महसूस किया जिस चीज को, ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सपोर्ट दैट। और हमें उम्मीद है कि आने वाली जो असेंबली इलेक्शंस विच वी आर एक्सपेक्टिंग आफ्टर दैट लोकसभा इलेक्शंस, भारतीय जनता पार्टी वहां से भारी मात्रा में सीटें वहां से निकालेगी। और जम्मू कश्मीर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पे बनेगी। और उसका ये उस बेस पे कह रहा हूं जिस तरह से जब लोग आपके उसको लेकर चल सांसद रहे ये कहते हैं कि 400 से ज्यादा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि हमने संविधान को बदलना है, नहीं, हमने तो कब वही कहा? आपके किस सांसद का आया था? नहीं, ऐसा नहीं और है, ऐसा राहुल नहीं है। गांधी कहते हैं कि ये 400 से ज्यादा सीटें ले गए अगर, और उसके बाद संविधान में बदलाव किया तो देश में आग लग जाएगी। नहीं, आग तो ये लोग पहले की लगा रहे हैं। इन्होंने किया क्या विनोद जी, एक आप सिंपल लिखिए। हम लोग जब आप पिछले 20 साल 25 साल 30 साल पहले चले जाइए, 40 साल पहले चाहिए, एक ही नारा होता था, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, ये करो वो करो। चलिए आपने मंदिर मस्जिद लगा दिया ना, ट्रिपल तलाक, सीए, नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेरे को ये नारे आपने नहीं दिए ना। नहीं, नारे नहीं है, ये हकीकत है। मेरे को आप चीज बताइए, अगर मुस्लिम बहनों के लिए अगर कुछ किया तो गलत है क्या? वो चीज गलत है क्या? अगर हिंदू लोग जो पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में कितने, जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे कितने थे विनोद जी? 37 माइनॉरिटी, आज कितने हैं? 3.4। देन उसको उनको क्यों नहीं लिया गया जी। और यही कांग्रेस की पॉलिसीज रही है। वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया है उसी का खमियाजा ये भुगत रहे हैं। पिछली बार फिर इनको 40 कितनी सीट्स मिलेगी, इस आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस बार कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें लेगी, बिकॉज दिस इज टोटली इमटीरियल नो। उनकी सुन ही कोई नहीं रहा है। ये जितना मर्जी लेकिन बोले, कांग्रेस के लोग क्योंकि कहते हैं इतने सालों से जो बोल रहे थे, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि ईवीएम में हैकिंग होगी, भारतीय जनता पार्टी हुई। हाँ, क्योंकि जिस तरह से बैंगलोर की कर्नाटका की बात करें तो फिर तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि क्या कांग्रेस ने वहां पे, हिमाचल की बात करें, तेलंगाना की, वहां पे क्यों भारतीय? बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। जो एक आइडियोलॉजी होती है, एक मार्गदर्शन होता है, वो ये देने में पिछले कई सालों से नाकाम रहे हैं, जिसको पब्लिक आप पसंद नहीं कर रही। पब्लिक को लगता है कि कांग्रेस पार्टी मतलब ना के बराबर है, सुनते भी नहीं है। अब मेरे को चीज बताइए, ये बार बार कहते हैं हमारी ये गारंटी है, हमने ये न्याय 5 न्याय 25 गारंटी है। मेरे को बताइए विनोद जी, आप भी जम्मू के हैं, हम भी जम्मू के हैं। जम्मू में जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज थे, जब वाल्मीकि समाज था, उनको वोट डालने की भी गारंटी नहीं थी। अगर बात करें कि उनको जो जम्मू कश्मीर का स्टेट सब्जेक्ट तक उनको वंचित रखा, उसका रीजन क्या था? ये कौन सी पॉलिटिक्स थी जी। इसको बोलते हैं न्याय करना। अगर बात करें पहाड़ियों की कब से डिमांड थी कि उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, इनको वंचित रखा, इन्हीं की तो सरकारें रही। इसको बोलते हैं न्याय दिलवाना। न्याय दिलवाना। अब ये जितना मर्जी बोले हम ये करेंगे वो करेंगे, अब बोलना तो है ही, इलेक्शन है ही है, लेकिन पब्लिक इनको सीरियसली नहीं ले रही। अगर सीरियसली ले रही होती तो इनका कहीं ना कहीं कोई वजूद होता है। और आज की डेट में, आज पूरे हिंदुस्तान में जो नारा चल रहा है वो मोदी जी की गारंटी का चलता है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से लोग ले रहे हैं, और अभी लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स हैं, यू सी दैट द रिजल्ट्स इन दैट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और स्पेशली बंगाल में, द वे द भारतीय जनता पार्टी इज गेनिंग। लोग तो ये कहते थे बंगाल में ये कुछ नहीं कर सकते, पिछली बार हमने कितनी सीटें ली, एंड दिस टाइम। लेकिन कांग्रेस का कहना है बदलाव प्रकृति का नियम है, इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, वो उनके लिए कुछ ना कुछ तो बोलना तो है ही है। बेचारे कुछ भी ना बोले ऐसा तो हो नहीं सकता। वो दे आर जस्ट वेटिंग कि कुछ मिरेकल हो जाएगा, कि कुछ ऐसा हो जाएगा, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। बिकॉज एक ही चीज है कि लोगों को मोदी जी के कार्य, मोदी जी पसंद हैं, मोदी जी के कार्य पसंद हैं। और
मोदी जी की हर एक बात वो जो के ऊपर पुरानी गारंटी है उसको लेकर के थोड़ा सा हताश है। ये जो 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख एक देखिए, अकाउंट में मैं आना मैं है। मैं 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 आपको एक चीज कहता हूं कि नौकरियों की अगर हम लोग बात करें या उसकी अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज करें कि इंडिया में जिस तरह से स्टार्टअप्स का आपने देखा, कितने स्टार्टअप्स हुए हैं, द ट्रेंड हैज चेंज्ड नाउ। कितने लोगों ने, कितने बच्चों ने, कितने युवाओं ने इस चीज को लेकर चले हैं। ये ट्रेंड सेटर है। और जिस तरह से मोदी जी ने स्किल इंडिया के ऊपर काम किया, जिस तरह से मोदी जी ने, और अगर उनकी बात करें, आप मोबाइल्स की बात कर लें, इंडिया में कहां से मोबाइल्स आते थे? मोबाइल तो बाहर से ही आते थे, सारे इंपोर्ट होते थे। आज उसकी कितनी फैक्ट्रीज लगी है। और एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कहां से कहां गई। अब ये पुराने स्टाइल्स में अगर कोई कांग्रेसी बात करने का प्रयास करते हैं कि, और इससे भी ऊपर की बात है कि अगर वो बोलते हैं तो लोग सुनते क्यों नहीं? अगर वो बोलते हैं क्योंकि पब्लिक को दिखता है कि जो स्टार्टअप्स के माध्यम से, जो एमएसएम के माध्यम से जितने बच्चे आज की डेट में एडजस्ट हुए हैं, जितने युवा इसमें काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी विद दैट। और जॉब की बात करें तो वो भी टाइम टू टाइम निकल रही है और बढ़िया तरीके से सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कांग्रेस कुछ बोलती है और लोग उसको सीरियसली नहीं लेते, और मोदी जी कुछ बोलते हैं, पब्लिक इसको हाथों हाथ लेती है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है। लेकिन रजवाल साहब, आपके सांसद क्या अपने बूथ पे वोट ले सकते हैं? मोदी जी के नाम पर सब, और कितनी देर तक मोदी जी का जादू कितनी देर तक चलेगा? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी हमारे ब्रांड है, मोदी जी हमारे ब्रांड है। और ब्रांड वैल्यू की कीमत होती है, और ब्रांड वैल्यू की कीमत होती है। और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। जगह जगह अगर आप जम्मू की बात करें तो जम्मू में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट हुई है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जो हमारे सांसद हैं वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, दे आर ऑन टू द ग्राउंड, पब्लिक के बीच में रहते हैं। और जितनी भी स्कीम्स हैं, जो बाकी सिस्टम है, उनको इंप्लीमेंट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो पब्लिक के साथ जुड़े रहते हैं। और ब्रांड तो होता ही है, आप किसी भी चीज का ले ले, ब्रांड वैल्यू तो होती है। तो मोदी इज अ बिग ब्रांड नाउ, और मोदी जी की ब्रांड है, और काम तो उन्हीं के साथ सब लोग कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनके मार्गदर्शन में ही ये सब चीजें हो रही है। तो उन्हीं की विचारधारा को, उन्हीं को सिस्टम को जब आप इंप्लीमेंट करते हैं तो पीपल लाइक दैट। जी, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी की गारंटी जो है अब हवा में रह गई है। कौन कहता है? कांग्रेस को। कांग्रेस कौन आज तो पूछ ही नहीं रहा कोई कांग्रेस। सारी कांग्रेस आपने खरीद ली है। नहीं, कांग्रेस है किधर? मेरे को आप बताइए। विनोद जी, आप भी जम्मू के, मैं भी, आपके इधर कितने इंटरव्यूज होते हैं? यू टेल मी कि जम्मू की अगर बात करें, जम्मू रेसी सीट की बात करें, आप कहां पे देखते हैं इन लोगों के जलसे, कहां पे इनके जुलूस हो रहे हैं, और कहां पे पब्लिक इनको सपोर्ट करने के लिए निकल रही है? जहां तो होना कि एक, अभी आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक एक दिन में भी कम से कम 40-40, 30-30 से ज्यादा बड़ी सभाएं हो रही हैं। अगर दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो पब्लिक बाहर निकलती है, पब्लिक खुद आती है, खुद नारे लगाती है। और लजवाल साहब, आप कांग्रेस को काम ही कहाँ करने देते हो? उनके अकाउंट फ्रीज कर देते हो। तो उनको कोई गलत काम करेगा तो आईटी वाले तो उनको फ्रीज करेंगे। तभी तो वो कहते हैं कि आईटी और ईडी आपकी जेब में, लेफ्ट और राइट। हाँ, तो जो 400 करोड़ से भी ज्यादा, जहां पे 10 मशीनें भी टूट गई इनके एमपी के घर से, मेरे को विनोद जी बताइए, ऐसा कभी होता है क्या कि एक एमपी के घर से 400 करोड़ से भी ज्यादा मिल रहा है और उसके बाद उधर आईटी वाले भी नहीं जाए, उधर जाके उसके पैसे भी ना पकड़े? लेकिन उसके बाद इनकम टैक्स ने कुछ बड़ा बयान नहीं दिया है। नहीं, इनकम टैक्स की बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, एक एक इनके एमपी के पास 400 करोड़ रुपया निकल रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब से इन्होंने हुकूमत की है कितना पैसा। लेकिन वो कह रहे हैं कि बहुत गरीब है पार्टी, और एक साजिश के तहत उन पर टैक्स टेररिज्म का अटैक किया जा रहा है। वो तो कहेंगे कि ये टैक्स टेररिज्म है। और बाकी जो उन्होंने इंडिया के हालात को किस तरह से, ये वही राहुल गांधी है ना जो बाहर जाके स्टेटमेंट अपनी कंट्री के लिए देते हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी खतरे में है। ये कुछ स्टेटमेंट देने की बात है। पाकिस्तान से अपील करते हैं कि आओ सानू बचाओ थे आइए। क्या ये ऐसा होता है क्या? ये बेसिकली जैसे एक बॉलर
जब मार पड़ती है ना तो वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाता है। तो ये अपनी लाइन और लेंथ दोनों भूल चुके हैं। उसके चक्कर में ये कभी वाइड फेंक रहे हैं, कभी बाउंसर फेंक रहे हैं और उनको उनसे बॉलिंग ही नहीं हो पा रही है। तो अब उसका बोलेंगे ये बीजेपी वाले ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने तो बोलना ही बोलना है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग। और लाइन एंड लेंथ तो टोटली इनकी खराब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी का जो लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, पिक्चर सुपरहिट है, सुपर डुपर हिट है। मैं तो कहता हूं मोदी जी ने 370 का जो नारा दिया है उससे भी पार, जो आज की बात कर रहा हूं, 15 दिन पहले और स्थिति थी, जितनी इंप्रूवमेंट 15 दिनों में हुई है, व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट भारतीय जनता पार्टी अकेले ही 400 प्लस जाएगी। जी, लेकिन आपने फिर, मैंने कहा ना, आप कश्मीर में प्रयोग करते हैं और पूरे देश पे बेचते हैं। नहीं, क्या फिर क्या? आपने सीटें भी 370 मांगी कि 370 तोड़ा है, नहीं, वो कश्मीर में देखिए, प्रयोग करेंगे विनोद जी, और देश भर में। देखिए आप विनोद जी देखो, जो पब्लिक को पसंद आता है ना वही देखो, पब्लिक के ऊपर कोई चीज थोपी नहीं जाती। हर आदमी, हर पार्टी अपना प्रचार करती है। भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि लोग किस प्रचार को लेते हैं। 370 की बात करें, आज नहीं करेंगे, बार बार करेंगे। राम मंदिर की बात करेंगे और बार बार करेंगे, क्योंकि हमारा ये कोर इशू रहा है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है हमारा ये कोर इशू रहा है। तो हम बात क्यों ना करें विनोद जी? मेरे को आप एक चीज बताइए कि ये जो बात करना है क्यों नहीं करेंगे? इसको 370 बोला, दिस इज गुड, इसकी टैगलाइन भी अच्छी है 370। आप उसके साथ, इन्होंने क्या किया कि जम्मू कश्मीर क्या अटूट अंग नहीं था क्या भारत का? इसको क्यों नहीं करने दिया? आपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कुछ ना कुछ किया, हमारे महाराजा की हालत खराब कर दी। अगर मोदी जी ने आके न्याय दिलवाया है तो लोग उसको पसंद कर रहे हैं थ्रू आउट इंडिया। और अगर इसको थ्रू आउट इंडिया पसंद कर रहे हैं तो हम तो बार बार बोलेंगे, क्योंकि लोगों को अच्छा लग रहा है। अब राम मंदिर की बात करते हैं, लोगों को राम मंदिर के निर्माण में सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका और क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? क्रेडिट आप लेना चाहते हैं? नो, ऐसा नहीं है क्रेडिट। आपने सब्सिडाइज रेट पर पे लोगों को वहां तक भिजवाया, हाँ, किराया कम दिया। मेरे को अच्छी बताइए, लोगों को ये चीज भी समझ आ रही है कि वो पार्टी जिसने रामलल्ला के खिलाफ 10-10 वकीलों को उतारा, ये क्या मैं गलत बोल रहा हूं क्या? 10-10 वकीलों को वहां पे उतारा। अब जब रामलल्ला हमारे वहां पे विराजमान हो चुके हैं, वी आर हाईली थैंकफुल टू सुप्रीम कोर्ट। इसमें ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसमें आप करने लगे, लेकिन इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत सालों का संघर्ष रहा है। और फिर पब्लिक का एक ही नारा है, जो राम जी को लाए हैं उनको हम लेकर आएंगे। यानी धार्मिक नहीं, धार्मिक नहीं है। और क्या? मैंने आपको सियासत में धर्म का प्रयोग, इससे फैक्ट कि हमारा ये भी कोर इशू रहा है। दिस इज अवर कोर इशू। और कोर इशू को हमें बोलने में परहेज ही नहीं होना चाहिए। हर एक आदमी जो भारतीय जनता पार्टी का सिंपैथाइजर है, सपोर्टर है, वोटर है, वो तो इस चीज को बार बार पिच करेगा। क्यों ना करे पिच? क्योंकि इट हैज बीन अवर कोर इशू और हमें, वी ऑल फील प्राउड ऑफ दैट। हमें उसमें फख्र है कि जिस तरह से इनको शर्म नहीं आई कि जिस तरह से छोटे से टेंट में रखा हुआ था, इतने सालों से ये किया, इनको शर्म नहीं आई। और उसी चीज के लिए पब्लिक ने सब चीजें देखते हुए पब्लिक को कुछ कहने। फ्राइडे को विनोद जी पिक्चर जब रिलीज होती है ना, तो कोई किसी की गन नहीं रखता घर पे जाके कि जाके पिक्चर देखो। लोगों को पिक्चर का प्रोमो अच्छा लगता है। फिर पिक्चर जब देखने जाते हैं, जब वो हिट होती है तो लोग उसकी पब्लिसिटी करते हैं, माउथ वर्ड्स उससे करते हैं, और उससे क्या होता है कि पिक्चर सुपर डुपर हिट हो जाती है। द सेम इज द केस विद भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र भाई मोदी। बहुत पब्लिसिटी जब होती है, लोग उसको पसंद करते हैं, तो नारा तो लगेगा। और ये मरने दम तक हर वो आदमी जो सनातनी है वो ये नारा लगाता ही रहेगा। रजवाल साहब, ये आपके चारों शंकराचार्यों को ये प्रोमो पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा वो नहीं आए नहीं कार्यक्रम में, आए नहीं। ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है कि कईयों की विचारधारा, कोईयों का एफिलिएशन, वो कुछ तरह से कुछ राजनीति करने का प्रयास कर रहे थे। विनोद जी, आप पत्रकार हैं, इतनी देर से इतने अच्छे सीनियर पत्रकार हैं, मेरे को आप चीज बताइए कि वहां पे किसी चीज की कोई कमी थी क्या? जो स्टेटमेंट हमारे जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो वो स्टेटमेंट दे रहे थे,
क्या सनातन धर्म के हिसाब से वहां पे कुछ नहीं हुआ? सब कुछ तो वैसे ही हुआ। अब क्या होता है कि किसी ना किसी के साथ एफिलिएशन होने के कारण दे स्टार्ट गिविंग दिस स्टेट। फिर मैं बात वही कहूंगा कि स्टेटमेंट देना कोई भी दे सकता है, लेकिन पब्लिक सुनती है क्या? बात तो वही बनती है ना कि जो पब्लिक को पसंद आए, जो पिक्चर लोगों को क्लियर होती है, जो पिक्चर पब्लिक को क्लियर होती है, लोग उसी तरह से वोटिंग करते हैं। इसीलिए इस इलेक्शंस में भी भारतीय जनता पार्टी की फेवर में, नरेंद्र भाई मोदी जी की फेवर में लोग वोटिंग करेंगे। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है कि निर्माणाधीन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, जो मंदिर बन रहा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा जिस तरह से की गई है वो पूरे के पूरे जो हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से, वो सारे, अब उन्होंने तो कुछ ना कुछ बोलना है। और ऐसा अगर नहीं होता तो इतनी ट्रेनें भर भर के क्यों जा रही हैं, लोग उधर बार बार क्यों जा रहे हैं? अभी तक सिलसिला रुक नहीं रहा है उसका। लोग वेट कर रहे थे इस चीज का, लोग इस चीज का वेट कर रहे थे। अब मेरे को बताओ, अभी हमारे वैष्णो देवी में जिस तरह से अभी से ही इतना वो लग रहा है, तो उसमें कोई राजनीति थोड़ी ही है। लोग पसंद करते हैं, वैष्णो देवी आते हैं, दर्शन करते हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इस बार तो कुछ और सुविधाएं भी वहां पे दी गई हैं। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को बोलूंगा कि आइए वैष्णो देवी, और वहां पे भी आपके दर्शन और आसानी से होंगे, क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है और प्रशासन ने बहुत अच्छी व्यवस्था वहां पे की है। कांग्रेस का आरोप है कि उनको प्रचार करने नहीं दिया जा रहा है। हमने क्या उनके हाथ बांधे हुए हैं? उनका मुंह थोड़ा बांधा हुआ है। नहीं, आपने उनसे ना उनके विज्ञापन छपने देते हैं अखबारों में, ये अभी आरोप लगा रहे। उसमें पेपर वाले को आपका चैनल है, गुलिस्तान चैनल है, या जो भी चैनल है, जेके चैनल है, या कोई भी चैनल है, आप उसकी चैनल में उसकी पेमेंट करते हैं और उसका आता है, तो क्या उसको कोई रोक सकता है क्या? आप वो बोलेंगे हमें प्रचार नहीं करने दे रहे, तो आप उनके ना हाथ बांधे हैं ना मुंह बांधा हुआ है, और ना ही जितने पैसे हैं उनके पास उस हिसाब से कर रहे होंगे वो भी। बेसिकली उनके पास रहा ही नहीं है कुछ भी। दे हैव लॉस्ट द बैटल, दे हैव लॉस्ट द ग्राउंड, और उनके पास कुछ भी नहीं है। और अल्टीमेटली कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। अब राहुल गांधी जी इज 50+ नो, और ही वॉज एक्सपेक्टिंग कि क्या उसका, उनको थोड़ा मालूम था कि राहुल गांधी उस युग में इन्होंने छोड़ा जिस युग में हमारे मोदी जी है। तो आई डोंट फील कि बेचारा बुजुर्ग हो जाएगा। आखिरी सवाल रजवाल साहब, आप रील देखते होंगे, बीच में आता है कि ईडी की टीम आई दुकान पे, दुकान वाले के पास, चलिए आपको ले जाना है, वो अंदर जाता है, साफा पहन लेता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए विनोद, बीजेपी का वो होता है, हाँ, वो कहते हैं गलत आ गया। क्या वो फक्र होता है महसूस आपको? नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए मेरी बात, आपको याद होना चाहिए कि 2014 में जिस तरह से मीडिया ने नरेंद्र भाई मोदी जी का बाइकआउट किया था, इट वॉज भारतीय जनता पार्टी एंड नरेंद्र भाई मोदी जी जिन्होंने सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा प्रयोग उस टाइम पे किया था। ये हमें रील्स आज क्या बताएंगे? ये हमें क्या बताएंगे कि रील्स क्या होती है, क्या? भारतीय जनता पार्टी आईटी और सोशल मीडिया में फार अहेड ऑफ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। यू टॉक अबाउट इंडिया, यू टॉक अबाउट J&K, ये कहीं स्टैंड नहीं करते। अब ये जो पुराने टोटले मारने का प्रयास करते हैं तो पब्लिक नहीं देखती उसको। वक्त के हिसाब से चेंजिंग्स आती है। एक टाइम था कि लोगों को फेसबुक चलाना नहीं आता था, लोगों को व्हाट्सएप नहीं आता था, आजकल सबको आता है। ट्विटर नहीं आता था तो लोगों को आज ये आम चीज हो गई है। अब ये रील्स और उसकी बात करते हैं, जो मीम्स बना के करना है, इट्स आउटडेटेड नो, और लोग उसको रिजेक्ट कर चुके हैं। अब बेचारे देखो, अब इलेक्शन है, इलेक्शन में कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो कुछ ना कुछ हुए बेचारे, उन्होंने भी खड़े हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वोट लेने के लिए दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। और इस इलेक्शंस में भी क्लियर कट J&K में तो हम स्वीप कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान में भी एक बड़ी मात्रा में। मैं तो कहता हूं मोदी जी ने जो 370 बोला है, इस बार 400 पार भी हम लोग कर सकते हैं। जो माहौल पिछले एक हफ्ते से जो बूम आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहा है, और आते आते जो फर्स्ट फेज की जो पोलिंग होगी, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट द विंड इज ब्लोइंग इन फेवर ऑफ भारतीय जनता पार्टी। रजवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे स्टूडियो में आए, धन्यवाद। तो दोस्तों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।